We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस पर मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। साहब, हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। तस्वीरें हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं और विधायक सुरेश चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको ये भी सुनवाते हैं। अभी दराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से दराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहां पे जो है मंजर जो हुआ है और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहां पे जो हरसिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहां पर पहुंच गई है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहां पे लगा दिया गया है और जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर उनसे भी बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है। तो तत्काल इसके लिए जो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पूरी टीमें वहां पे रवाना कर दी है। खुद भी जो है जिलाधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं और जो हमारे आर्मी की टीम है वो मौके पे पहुंच गई है। और मैं क्योंकि देहरादून था, मैं भी यहाँ से देहरादून से चल गया। ये बहुत बड़ी ऐसी घटना है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है सबको इस समय जो इस आपदा की घड़ी में सबको मजबूती से खड़ा होकर इस आपदा से लोगों को बचाना है। गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान को आप सुन रहे थे और इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर सीएम हरीश रावत जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरीश रावत जी, डराने वाली तस्वीरें जो एक बार फिर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जो मैं अगर गलत नहीं हूं तो रैनी आपदा आपको याद होगी, उसकी यादें ताजा कर दी हैं इसने। क्या कोई जानकारी आप तक पहुंच पा रही है या आपने वहां पर जो भी विधायक हों, लोग हों, उनसे बात की हो, कोई जानकारी आपको मिली हो? नहीं, उनसे भी मैंने बात की। मैंने तो सुरेश जी, इनके साथ सहयोगी ने भी मुझसे भी मैंने जानकारी लेने की कोशिश की। अभी कोई एग्जैक्ट जानकारियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ रैनी जैसी तो स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बादल फटने की घटना हुई है, बड़ी चिंताजनक स्थिति है और जब तक स्थिति साफ नहीं होती, क्योंकि ये गंगोत्री वैली में ऊपर है, ये गंगोत्री के निकट का क्षेत्र है और हरसिल और मुकोबा के पास में उधर है ये क्षेत्र। यदि ठीक जगह बताई जा रही है तो वो जगह जरा सा मैदान जैसी भी है, मगर वहाँ बहुत सारे निर्माण काम हो रहे हैं। एक छोटा सा बाजार भी है। तो मुझे चिंता यह है कि कितनी क्या उनकी क्या स्थिति है, हम वो जानकारी ले रहे हैं। बताया जा रहा है हरीश जी कि 50 से 60 लोग लापता हैं और आप खुद ही जैसे कह रहे हैं कि घनी आबादी वाला ये पूरा इलाका है। आप देखिए कि वहां पर जो लोकल्स जो रह रहे हैं, वहां पर होटल से लेकर या बाजार, आप खुद जिस तरह से बता रहे हैं, कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है यहाँ का। हाँ, वो छोटा बाजार है। अब लोगों को कुछ आइडिया था नहीं था, बसे नहीं बसे, क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर गांव में भी रहते हैं और उधर बाजार भी है उनका। अब क्या स्थिति है, ये पूरी चीजें जो है जब तक जानकारियां पूरी नहीं आ जाती हैं। और ये हमारे मध्य हिमालय के राज्यों के साथ, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ ये बहुत ही फ्रीक्वेंट हो गया है। क्लाइमेट चेंज का सबसे दुष्प्रभाव ये दो राज्यों को झेलना पड़ रहा है। तो हमारे विषय में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। और रावत जी, आपने बिल्कुल सही कहा, राष्ट्रीय नीति पर लंबी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसके ठीक अपोजिट में जो मुकबा गांव है, वहां के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है और वो बहुत डरावनी तस्वीर बता रहे हैं वहां पर कि जिस तरह का ये सैलाब आया है और उसके बाद जो नुकसान हुआ है। क्या स्थानीय लोगों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है इस विषय पे? मैंने जिनसे भी बातचीत की, कोई क्लियर पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं। मैं चिंतित ये हूँ क्योंकि मुकबा के पास में भी यहाँ जो है ये दराली गांव के पास में ही एक छोटा सा बाजार है। उसमें गांव के लोगों का बाजार है, वो अपने गांव में भी रहते हैं और नीचे दुकानें इत्यादि हैं उनकी। और उधर निर्माण कार्य भी कुछ हो रहे हैं, उसके मजदूर भी हो सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि नीचे हरसिल और दूसरा एरिया है ना, वहाँ भी चिंता। हाँ,
हमको कितना बड़ा सैलाब है और उससे क्या चिंताजनक, इसलिए मैं सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहा हूं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात मैं आधी अधूरी कह दूं। और मुझे भरोसा है कि एसडीआरएफ वहां पहुंच गई होगी, क्योंकि बिल्कुल, और एसडीआरएफ का भी कैंप है। बिल्कुल रावत जी, हमें इंतजार इस बात का रहेगा कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कब तक वहां पर पहुंचती, क्योंकि इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। और रमेश जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बिल्कुल, अजय टम्टा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। अजय टम्टा जी, जो खबर इस वक्त सामने आ रही है और जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, आपको क्या जानकारी इस बारे में है? क्या कोई जानकारी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं इस वक्त? ये तो उससे अचानक से होने के कारण से ये नुकसान कितना हुआ है। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो भयावह तस्वीरें। और रमेश जी, आप जानकारी दे रहे थे उस इलाके के बारे में कि मुखबा गांव में भी आपने बात की। हाँ बिल्कुल, इसके जस्ट अपोजिट में मुखबा, और वहां पर कुछ स्थानीय लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत डराया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मलबा, और इस वक्त हिमानी महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और महेंद्र भट्ट जी बेहतर उस जगह को जानते हैं। महेंद्र भट्ट जी, धन्यवाद न्यूज नेशन में आने के लिए। क्या कुछ जानकारी इस वक्त आप न्यूज नेशन से साझा कर सकते हैं इस पूरे क्लाउड बस्ट को लेकर? देखिए, ये घटना की कल्पना के लिए इतनी दुखद घटना ये आज हुई है, और क्योंकि जिस स्थान पर एक घटना घना रही है वो स्थान अनेकों वहाँ होटल्स भी हैं, पर्यटक बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, और लगातार 41 घंटे से बारिश का मौसम था, उसकी वजह से घटना घटित हुई है। और अभी सरकार ने इसको संज्ञान लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट जिलाधिकारी उत्तरकाशी के संपर्क में है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को भेजने का निर्देश वहाँ दे दिया गया है। टीमें निकल चुकी हैं, क्योंकि वो उत्तरकाशी से बड़ी दूरी पर वो स्थान है, तो समय उसमें लगने की स्थिति है। लेकिन और क्या क्या विकल्प वहाँ सुविधाओं को पहुंचाने की दृष्टि से, बचाव कार्य के लिए व्यवस्था जुटाने की दृष्टि से क्या क्या वहाँ विकल्प तलाश से उससे जिला प्रशासन लगा हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि भगवान करे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को, अगर उसमें दबे हुए जो लोग हैं उनको निकाला जाए, हताहतों की जानकारी प्राप्त हो, उस दिशा में प्रयासरत है। बहुत ही मतलब ऐसा स्थल जहाँ पर बड़ी संख्या में यात्री वहाँ रहता था, और जो माँ गंगा का जो मायका है वहाँ वो स्थान के ठीक सामने ये पड़ता है। और एक प्रकार से मैं कहूँगा कि अभी राहत और बचाव की क्या स्थिति है? कोई जानकारी आपने जो वहाँ पर स्थानीय प्रशासन उससे बात की होगी? बिल्कुल बात हुई है, प्रशासन ने वहाँ टीम भेज दी है, स्वास्थ्य विभाग से लोग गए हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को भेजने का निर्देश पर सेना से भी संपर्क साधा जा रहा है। सब प्रकार से कैसे करके अधिक से अधिक लोगों को इससे बचाया जा सके, जो दबे उनको निकाला जा सके, और सारे प्रयास करने पर प्रशासन तंत्र लगा हुआ है।